रात का समय था। समंदर की लहरें जोर जोर से किनारे से टकरा रही थीं। आसमान में काले बादल छाए थे और दूर एक पुराना लाइट हाउस टिमटिमा रहा था। उस सुनसान बीच पर 90 साल का एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था। उसका नाम था हरिदास। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में गहरा दर्द। हरिदास रोज शाम को उसी समुद्र किनारे आकर बैठ जाता था। गांव वाले कहते थे, ये बूढ़ा किसी का इंतजार करता है, लेकिन किसका, ये कोई नहीं जानता था। उस रात अचानक हरिदास ने देखा, समंदर के बीचों बीच कोई लड़की मदद के लिए हाथ हिला रही थी। बचाओ, बचाओ! हरिदास घबरा गया। 90 साल की उम्र में उसके पैर ठीक से चलती भी नहीं थे, लेकिन उसने बिना सोचे समुद्र की तरफ दौड़ लगा दी। लहरें बहुत तेज थीं, बारिश शुरू हो चुकी थी। हरिदास किसी तरह पानी तक पहुंचा और लड़की का हाथ पकड़ लिया। वो लड़की लगभग 20 साल की थी। लंबी काली बाल, सफेद कपड़ी और बेहद डरी हुई आंखें। हरिदास उसे किनारे पर ले आया। लड़की कांप रही थी। हरिदास ने अपनी पुरानी शॉल उसके ऊपर डाल दी और पूछा, बेटी, तुम कौन हो? लड़की कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? हरिदास अचानक रुक गया। उसकी आवाज, वो आवाज उसे कहीं सुनी हुई लगी। ना, नहीं बेटी। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब दर्द था। उसने कहा, 70 साल पहले इसी समंदर किनारे आपने किसी से वादा किया था। हरिदास की आंखें फैल गईं। उसके हाथ कांपने लगे। उसे अपना पुराना प्यार याद आ गया, गौरी। 70 साल पहले हरिदास और गौरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने साथ चीनी मरने की कसम खाई थी। लेकिन एक दिन भयंकर तूफान आया और गौरी नाव के साथ समंदर में खो गई। उस दिन से हरिदास हर शाम इसी किनारे पर आकर बैठता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन गौरी वापस आएगी। हरिदास की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम गौरी को कैसे जानती हो? लड़की धीरे धीरे उसके पास आई। क्योंकि मैं वही हूं। अचानक तेज बिजली चमकी। हरिदास डर गया। न, नहीं, ये नहीं हो सकता। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन तूफान में मैं मर गई थी हरिदास, लेकिन मेरा प्यार नहीं मरा। समंदर की लहरें और तेज हो गईं। हरिदास रोने लगा। मैंने तुम्हारा इंतजार किया गौरी, पूरी जिंदगी। लड़की मुस्कुराई। मुझे पता है, इसीलिए मैं आज आई हूं। हरिदास ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। क्या तुम सच में गौरी हो? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ हरिदास। अचानक समंदर से तेज रोशनी निकलने लगी। हवा शांत हो गई। लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलो, अब घर चलते हैं। हरिदास मुस्कुराया। 70 साल बाद पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे दोनों समुद्र की तरफ बढ़ने लगे। लहरें उनके पैरों को छू रही थीं। और फिर एक तेज चमक हुई। दोनों गायब हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, समुद्र किनारे हरिदास की पुरानी लकड़ी की छड़ी पड़ी थी।